नारनौल में भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय नमो कमल का भव्य उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हवन में आहुति डालकर और ध्वजारोहण कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इसे संगठन को नई ऊर्जा देने वाला केंद्र बताया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी रही और गणपति गार्डन में जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें नेताओं ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। वर्षों की साथियों तपस्या ये भूली हुई है। जहाँ की हवा में साथियों वेदों का स्वर आज भी गूंजता है। यह वह धरा है साथियों, जिसने हर संकट में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सपूतों को आहुति देने का काम किया है। साथियों, ये वो पवित्र भूमि है। साथियों, आज इस वीर भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य आधुनिक सुसज्जित ये जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए साथियों, मेरे मन को खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज बहुत खुशी का दिन है। नारनौल पधारे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी नई प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी भी आई हैं उनके साथ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आज के दिन। और आज के हम बहुत खुश हैं कि आई थिंक कुछ आखिरी ही जिले थे जहां भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं था। तो आज के दिन बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिले में भी एक बहुत ही बढ़िया अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ज्यादा मजबूत करने के लिए एक भवन का निर्माण हो चुका है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ रोजगार दे रही है। 2022 के बाद हुई सभी भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि अन्य स्थानों पर पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। सीएम ने कहा कि राज्य में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए IIT एक्सीलेंस सेंटर और इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने आउटसोर्सिंग सिस्टम पर सुधार और सीधे सरकारी अनुबंध व्यवस्था लागू करने की बात कही। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 355 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 67,037 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 355 ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। तो पंजाब सरकार वालों आने वाले दिनों के भी होर बहुत सारिया नौकरियां जिहड़ियां ने वो नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं दित्तियां जाणगियां, मैरिट के आधार पर दित्तियां जाणगियां। और बच्चों ने खुद अपने जिहड़े तजर्बे साझे करते हुए दस्सिया कि साडा कोई पैसा नहीं लग्या, कोई सानूं सिफारिश नहीं लाउणी पई, साडे घरें जिहड़ा अपॉइंटमेंट लैटर का जिहड़ा सद्दा पत्र आया। सो मैं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहूँगा। अज जिहड़ियां पंजाब सरकार ने नवीं नौकरियां दित्तियां और सारी अज तक 67,137 हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार ने मिशन क्लीन पंजाब की शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि राज्य को साफ सुथरा बनाने के लिए ये एक बड़ी मुहिम है। इसके तहत हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। अभियान की निगरानी वीडियो कॉल के जरिए की जाएगी और चंडीगढ़ के कंट्रोल रूम भी यहां पर स्थापित किया गया है। सीनियर अधिकारी भी रोजाना फील्ड में मौजूद रहकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दिशा निर्देशों अनुसार पूरे पंजाब दे विच असीं एक मिशन क्लीन पंजाब चलाया, जिहदे विच साडे जिहड़े शहर ने, साडे कस्बे ने, उन्हां दी साफ सफाई नूं लैके एंड उस दे विच सवेरे 7 तो 8 बजे तक रोजाना खुद साडे हैड ऑफिस से असीं कंट्रोल रूम बनाया, जिथे देख सकते हो कि हर एक काउंसल, हर एक शहर की जिहड़ी है वीडियो कॉल करके असीं चैक करते हैं। प्लस ऑन फील्ड इंस्पैक्शन भी, मैं खुद जमीन ते उतरूंगा किसी भी शहर दे विच सवेरे आप जाके। तो 7 तो 8 एक नियम है कि सारे जिहड़े साडे सीनियर ऑफिसर्स अलॉन्ग विद सफाई सेवक ऑन फील्ड होंगे।
डेराबस्सी के फोकल पॉइंट मुबारकपुर में पंजाब सरकार ने 9.60 करोड़ रुपए की लागत से नया 66 केवी ग्रिड सब स्टेशन शुरू किया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा और बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने इसका उद्घाटन किया। 40 MVA क्षमता वाले इस ग्रिड से औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्रों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। इससे मुबारकपुर, डेराबस्सी और लालटू क्षेत्र में बिजली व्यवस्था मजबूत होगी और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਉਰੋਂ ਦੇ MLA ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਸੀਗਾ। 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੂ, ਉਰੇ ਵੀ ਚੱਲੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨ ਜੀ ਲਈ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। श्री आनंदपुर साहिब में मानवाधिकार आयोग पंजाब द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत जन सुनवाई शिविर और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पद्मश्री जतिंदर सिंह शंटी ने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग को रोजाना बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। अब शिकायतें व्हाट्सएप के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती हैं, जिन पर 7 दिनों में कार्रवाई शुरू होगी। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर हो रही ठगी पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। कार्यक्रम में अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रैली का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ NGO ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ NGO, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਡੇ VDC ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਜਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਣਭੋਲ ਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ NGO, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਗਈ ਹੈ और हर डिस्ट्रिक्ट ਅਸੀਂ कोर ग्रुप भी बना चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ नहीं आ सकते ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 985547 5547 ਤੇ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ नहीं आ सकते तो ਸਾਡਾ ਜੋ कोर ग्रुप ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ भी लोग अपनी शिकायत दे सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी के लोहानी रोड पर देर रात करीब 9 टन पटाखों से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग सबसे पहले ट्रक के केबिन में लगी और कुछ ही देर में पूरे वाहन में फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दौरान JCB मशीन की भी मदद ली गई और पटाखों के ढेर को अलग कर आग को फैलने से रोका गया।
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। डायल 112 के माध्यम से फायर स्टेशन भिवानी को सूचना मिली कि लोहानी नहर के पास एक ट्रक में कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रतनगढ़ पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। चंडीगढ़ से तारावड़ी जा रहे विशाल और नीरज की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विशाल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोनों चंडीगढ़ नगर निगम में सफाई कर्मचारी के काम करते थे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालंधर में टेक्निकल सर्विस यूनियन ने मैना लाइन पर हुए कथित लाठीचार्ज और कर्मचारियों के साथ मारपीट के विरोध में बूटा मंडी में रैली निकाली। डिवीजन मॉडल टाउन के अध्यक्ष सुनील कुमार की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने बिजली कार्यालय के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। यूनियन नेताओं ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। साडा अज इत्थे इकट्ठे होने का इक्को ही मकसद है कि पंजाब सरकार ने जिहड़ा पटियाले दे विच PSPCL दे गेट दे मोहरे जिहड़ा साडे साथियां अप्रेंटिसशिप 2600 नूं लाठीचार्ज करके उन्हां नूं नुकसान पहुंचाया। वो मंग की रहे ही, अपने हक मंग रहे ही, जो कि शांतिमई दे नाल अपने हकों की डिमांड कर रहे ही। उन्हां उत्ते उन्होंने लाठीचार्ज करा के साडे साथियों उत्ते अत्याचार किया और उन्होंने नुकसान पहुँचाया। साथियों, असी इत्थे किसी नूं नुकसान पहुँचाने वास्ते नहीं आए, असी इत्थे अपने हक लैण लई आए ही। उन्हां साथियों का यह कहना ही, पर उन्होंने एक ना सुनी। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। अमृतसर में मिलावट रोकथाम अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर औचक छापेमारी की। असिस्टेंट कमिश्नर फूड राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में फूड सेफ्टी अधिकारियों ने महा बीकानेर स्वीट्स, बेकरा आहूजा स्वीट्स और ठाकुर स्वीट्स समेत कई दुकानों की जांच की। इस दौरान दूध और उससे बने उत्पादों के 5 सैंपल लिए गए, जिसमें खोया, बर्फी और मिल्क केक शामिल हैं। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालंधर में बढ़ती हुई रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और बिजली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन दुआबा ने डीसी दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के पुतले फूके और नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं ने महंगाई, खाद्य वितरण नियमों और दमनकारी कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आम जनता, किसान और मजदूर सभी बढ़ती आर्थिक मुश्किलों से परेशान हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ मर रहा और आम जनता की ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪਊਗਾ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटियाला के तोपखाना मोड़ पर मोहाली की निजी कंपनी में कार्यरत डिंपल की कथित चाकू मारकर हत्या के विरोध में जिंगर समाज और परिजनों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद रखकर न्याय की मांग की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कंपनी की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। साथ ही महिला आयोग से कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी माफी मांगने की बात कही। मैं अज जिहड़ा जिंगर समाज वालों
ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿੰਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 302 303 ਤਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ और दोषी जो है फिलहाल फोर्टिस हॉस्पिटल दाखिल है, जेर इलाज है। और उन्होंने अज शायद पता लग्या सी, मेरी गल हुई सी DSP साहब नाल उत्थों मोहाली नाल कि अज उन्होंने डिस्चार्ज हो जाएगा उत्थों तो उन्होंने बनती कार्रवाई अरेस्ट करके उन्होंने पेश अदालत किया जाएगा। और जो सुरक्षा वाली गल है, मैं परिवार नूं और इस समाज नूं और सारे शहर नूं ही SSP पटियाला वालों विश्वास दिवाना कि असीं तुहाडी सुरक्षा लई वचनबद्ध हां, हमेशा तुहाडे लई हाज़र हां, असीं हमेशा तुहाडे लई तैयार हां, हमेशा तुहाडे नाल हर वक्त तैयार रहांगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय हड़ताल और सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाओं ने टालैंड से जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति लाभ, न्यूनतम वेतन, क्लास 3 व क्लास 4 दर्जा और ESI और अवकाश सुविधा देने की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर 11 जुलाई को काला दिवस मनाया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से 2018-19 में पोषण अभियान शुरू किया गया, जिसमें मोबाइल दिए गए 2 GB। आज 5 GB के बिना कहाँ मोबाइल नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन डाटा करना है। 11 रजिस्टर है जो वो ऑनलाइन करने हैं, FRS करना है। बिना फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम के हम बच्चे को, माँ को, किसी को, लाभपात्री को राशन नहीं दे सकते। खुद भारत की सरकार ने अपनी गाइडलाइन में डाला है कि मोबाइल की एक्सपायरी डेट 4 साल है, तो वो 23 में एक्सपायर हो गया, 26 चल रहा है, अभी तक दोबारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मोबाइल नहीं दिया गया। 2 GB डाटा, कम से कम 2 GB डाटा चाहिए ऑनलाइन काम को अपडेट करने के लिए। अगली खबर अमृतसर से है। अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फर्टिलाइजर संकट, महंगाई और कृषि नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में यूरिया की भारी कमी है और किसानों को महंगे दामों पर खाद और अन्य सामग्री खरीदनी पड़ रही है। पंढेर ने भारत अमेरिका कृषि समझौते को रद्द करने, जमीन हड़पने के आरोपों की जांच और आंदोलनकारी संगठनों पर कार्रवाई बंद करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के हितों के लिए आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने हरियाणा महिला आयोग की कार्रवाई और आरोपों के विरोध में 2 घंटे का पेन डाउन प्रदर्शन किया। नर्सों ने सांकेतिक हड़ताल कर प्रशासनिक बयानबाजी पर आपत्ति जताई। हालांकि प्रदर्शन के बाद स्टाफ ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा और जल्दी काम पर लौटने की बात कही। सीएमओ ने बताया कि महिला आयोग के चेयरपर्सन के निरीक्षण के दौरान हुई बातचीत को लेकर ये विरोध हुआ, जिसे अब सुलझा लिया गया है। हमने 9 से 11 के लिए बैन डाउन की है और ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में ही है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इससे ये हमारे कैडर के खिलाफ है, हमारी आत्मा को इससे ठेस पहुंची है। अगर इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्या आगे स्टेट यूनियन फैसला लेगी। 29 तारीख को ये बात हुई और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन OPD में ड्यूटी करती है और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेनू भाटिया आए हुए थे और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत महसूस हो रहा है भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं।
फिरोजपुर के मक्खी गाबा गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय राजस्थान नहर पटरी पर एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई मामलों में वांछित था और उस पर इनाम भी घोषित था। मामले में आगे की जांच जारी है। आज ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਗਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਮਖੂ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਝਕਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਪਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। यमुनानगर में शराब कारोबारी से 75 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार शिव साहनी को पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी विदेशी नंबरों और व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दिलवाकर लोगों को डराने और ब्लैकमेलिंग करने का नेटवर्क चला रहा था। जांच में उसके बेटे और दामाद के विदेशी संपर्क की भी भूमिका सामने आई है। आरोपी पर आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाकर शिकायतों के माध्यम से दबाव बनाने और धन उगाही का आरोप लगा है। पुलिस अब मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और बैंक लेन देन की गहन जांच कर रही है। आज सुबह ही हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, विनय साहनी सन ऑफ सुमन साहनी, जो पंचकुला का रहने वाला है और जो वाइन का ठेकेदारी करता है और शराब के उसके ठेके हैं। तो उसने एक दरखास्त दी थी कि एक शिव शक्ति साहनी, जो वैसे तो अजमेर का राजस्थान का रहने वाला है लेकिन अब काफी समय से यहाँ 17 सेक्टर गाजी में रहता है, कि वो उसको बार बार ब्लैकमेल करके उसकी दरखास्तें लगाकर और उसके व्यापार को बर्बाद करने के धमकियां देकर और उसको पैसों के विदेशी नंबरों से भी उसके पास कॉल करवाई, धमकियां दी गई भी अगर मुझे पैसे ना दिए तो मैं तेरा ये व्यापार है जो ये बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा और तुझे गोलियां मरवा देंगे। तो उसने अपने इस बारे में अपनी पेन ड्राइव और जो ऑडियो वीडियो है वो पेश की, जिस पर हमने एक मुकदमा नंबर 114 आज की डेट में दर्ज किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूंह जिले में शादी समारोह के दौरान थार गाड़ियों पर सवार होकर खतरनाक स्टंट और हुड़दंगबाजी करने का मामला सामने आया है। नगीना थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दूल्हे आकिब सहित 4 गाड़ियों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वीडियो में युवक गाड़ियों की छतों पर खड़े होकर तेज रफ्तार में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर किसान सभा आयोजित की गई। उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया। घंटाघर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम, किसान आंदोलनों और सामाजिक सुधारों में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रतिमा की चारदीवारी का निर्माण और उनके जीवन को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई गई। भिवानी जिले के लिए ये गौरव की बात है, इसमें ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। उनकी पुण्यतिथि और शहीदी दिवस और जन्म दिवस मनाने का स्वतंत्रता सेनानी परिवार का एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें और इनको भी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी अगर हम एक भी युवा को ये पुण्यतिथि पर मोटिवेट कर सकें। फिलहाल 3 स्टेट की खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।